नमस्कार। प्राचीन भारत में बुध ग्रह को वाणी, तंत्रिकाओं और स्मरण शक्ति का स्वामी माना जाता था। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बुध का संबंध दिमाग, नस नाड़ियां, त्वचा और बोलने की अक्षमता जो मानसिक संतुलन को तय करती है, इसी से जुड़ी एक रहस्यमयी कथा आज भी ज्योतिषियों के बीच में सुनाई जाती। बहुत समय पहले तक्षशिला नगरी में विराट नाम का एक राजकुमार रहता था। वह अत्यंत बुद्धिमान और छोटी उम्र में ही शास्त्रों का ज्ञाता बन गया था। लेकिन अचानक उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। सभा में बोलते समय उसकी वाणी अटक जाती थी, बातें भूलने लगता था और कभी कभी उसका मन इतना बेचैन हो जाता था कि वह रात भर सो भी नहीं पाता था। राजवैद्यों ने अनेक प्रकार की औषधियां उसको दी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि राजकुमार पर कोई अदृश्य सांप लगा हुआ है। उसी समय नगर में आचार्य सोमेश्वर नाम का एक वृद्ध ज्योति, जो साथ साथ में वैद्यगिरी का काम भी करता था, उसको बुलाया गया। वह ग्रहों और चिकित्सा दोनों का ज्ञाता माना जाता था। उन्होंने राजकुमार की कुंडली को देखा और गहरी सोच में पड़ गया। उन्होंने कहा, राजकुमार का बुध ग्रह अशांत है। जब बुध ग्रह कमजोर होता है तब मन भ्रमित होना शुरू कर देता है, वाणी डगमगाने लगती है और नसों में, नाड़ियों में असंतुलन पैदा हो जाता है। राजा ने पूछा, क्या सिर्फ ग्रह को देखकर बीमारी समझी जा सकती है? आचार्य मुस्कुराए और बोले, ग्रह बीमारी नहीं देते महाराज, यह शरीर की कमजोर दिशा को बताते हैं। अगले दिन उपचार शुरू हुआ, लेकिन यह उपचार सामान्य नहीं था। आचार्य ने राजकुमार को सुबह हरे बगीचे में ध्यान करने को कहा, उसे तांबे के पात्र में जला रखा जल पीने को कहा और तुलसी और ब्राह्मी का सेवन करने की सलाह दी। साथ साथ उसने प्रतिदिन बच्चों को शिक्षा देने का नियम भी बना दिया। सबसे विचित्र बात यह थी कि आचार्य ने उसको 7 दिन मौन धारण करने का नियम भी दे दिया। राजकुमार बड़ा हैरान था, लेकिन उसने आचार्य की बात को माना। मौन के उन दिनों में उसने पहली बार अपने मन की आवाज को सुना। धीरे धीरे उसका भय कम होने लगा। ब्राह्मी और दूसरी औषधियों ने उसकी स्मरण शक्ति को लौटा दिया और ध्यान से उसका मन शांत होने लगा। 7वें दिन आचार्य ने विराट को राजसभा में पेश किया। सभी मंत्री भी वहां पर उपस्थित थे। आचार्य ने कहा, राजकुमार, आज आप अपने मन की बात कह सकते हो। पहले कुछ क्षण सन्नाटा रहा, फिर विराट ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी वाणी अब पहले से स्पष्ट और स्थिर थी। यह देखकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने प्रसन्न होकर पूछा, आचार्य, यह चमत्कार कैसे हुआ? आचार्य बोले, बुध केवल बुद्धि का ग्रह नहीं, यह मन और वाणी दोनों के बीच का पुल है। जब मन अशांत होता है तब शब्द टूटने लगते हैं। चिकित्सा केवल शरीर की नहीं, विचारों की भी होनी चाहिए। उस दिन तक्षशिला के लोग बुध को केवल ज्ञान का प्रतीक नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और तंत्रिका शक्ति का रक्षक मानने लगे। कहते हैं, जब कोई व्यक्ति उलझन, चिंता या मानसिक अशांति में फंस जाता है, तब आकाश में चमकता हुआ बुध उसे याद दिलाता है कि सबसे बड़ी शक्ति तेज दिमाग नहीं, बल्कि मन का शांत होना है। इसीलिए मन को शांत करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र का जाप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद।